नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकपीट न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, घाटी में भारतीय सेना ने आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और कई आतंकियों को एक साथ 72 हुरों के पास सीधे ट्रांसफर कर दिया है। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपको बता दूं कि भारतीय सेना इस वक्त आतंकियों का काल बन चुकी है और एक के बाद एक घाटी से आतंकियों का लगातार सफाया किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले आपको बता दूं कि पीओके में भारतीय तोपें गरजी थी और पीओके में भी पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह करके पाकिस्तान के कई सैनिकों को मार गिराया था। और अब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जबरदस्त एक्शन किया है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि बीजेपी के 3 नेताओं को मारा गया था, लेकिन भारतीय सेना ने 72 घंटे के अंदर ही बीजेपी नेताओं के हत्यारे का काम तमाम कर दिया है। जो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है उसके मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया है। सैफुल्लाह को रियाज नायकू के मारे जाने के बाद हिजबुल ने चीफ कमांडर बनाया था और सैफुल्लाह को सीधे सीधे 72 हुरों के पास भारतीय सेना ने भेज दिया है। जय हिंद जरूर लिखते रहिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि खबर यह आ रही है कि जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह को श्रीनगर जिले के रंगरेत इलाके में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया है और उसके साथी को सेना ने जीवित पकड़ लिया है। एक साथी जो है वो जीवित पकड़ा गया है। सैफुल्लाह को आपको बता दूं कि इसी साल हिजबुल ने अपना चीफ बनाया था और रंगरेत में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। यानी कई और आतंकी भारतीय सेना के हत्थे चढ़ सकते हैं और जिनको भारतीय सेना ठोक सकती है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक चंद रोज पहले हुई भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे भी सैफुल्लाह का हाथ बताया जा रहा है और बीजेपी नेताओं की हत्या में शामिल आतंकी अब्बास हिजबुल से ही लश्कर में गया था और सेना ने 72 घंटे के अंदर ही बीजेपी नेताओं के हत्यारे का काम तमाम कर दिया है। आपको बता दूं कि इस वक्त घाटी में जो आतंकी हैं वो बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट की वजह से लगातार बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकता है। आपको बता दूं कि हाल ही में जिस तरीके से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जो देश के सपोले हैं, जो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, ये तमाम लोग वापस धारा 370 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला ने तो यह तक कह दिया कि चीन की मदद से धारा 370 ये बहाल करवाएंगे। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि तब तक हम तिरंगा नहीं उठाएंगे जब तक हमें हमारा झंडा नहीं दे दिया जाता। तो महबूबा जी, वो भूल जाओ, आप तिरंगा उठाओ या ना उठाओ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी ना तो तुम तिरंगा उठाती थी और ना तिरंगे का सम्मान करती थी। ये वो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं, इनको तिरंगे और संविधान की याद तब आती है जब इन्हें सरकार से कुछ चाहिए होता है। सब्सिडी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लिए फंड चाहिए तो इन्हें भारतीय संविधान याद आता है। पासपोर्ट पर मोहर लगवानी हो तो भारत याद आता है। मतलब सीधा सीधा इनका हिसाब है कि दिल में होठों पर तिरंगा और दिल में दंगा, और होठों पर संविधान, दिल में पाकिस्तान, ये इनका हिसाब है। लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय सेना लगातार एक के बाद एक आतंकी का सफाया कर रही है और सेना ने 72 घंटे के अंदर ही बीजेपी नेताओं के हत्यारे का काम तमाम कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने भी यह कहा है कि बीजेपी नेताओं की हत्या के पीछे सैफुल्लाह का हाथ होने की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उस घटना के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ था और उन्होंने सैफुल्लाह के मारे जाने को बड़ी कामयाबी बताया और कहा कि हम उन आतंकियों की तलाश में हैं जिनका बीजेपी नेताओं की हत्या के पीछे भी हाथ था। यानी कई और आतंकी अभी भारतीय सेना तलाश कर रही है। इस मुठभेड़ में एक जिंदा आतंकी के पकड़े जाने की खबर भी आई है, लेकिन आईजी विजय कुमार ने किसी आतंकी के पकड़े जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि किसी आतंकी को जिंदा नहीं पकड़ा गया है। यह आईजी विजय कुमार का बयान है। हालांकि जो खबरें, तमाम मीडिया रिपोर्ट जो चल रही हैं, उनके मुताबिक एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को श्रीनगर के रंगनेथ इलाके में हिजबुल के 2 टॉप आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इनपुट्स के आधार पर यहां सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया और शुरुआती एनकाउंटर के दौरान ही उपद्रवियों ने यहां पर हिंसक प्रदर्शन शुरू करते हुए ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिशें शुरू कर दी। वही पत्थरबाज फिर ये कहते हैं कि हमें गद्दार क्यों कहा जाता है,
तुम गद्दार नहीं हो तो क्या हो? जब भारतीय सेना आतंकियों पर बंदूक ताने खड़ी है, उस वक्त ये भारतीय सेना पर पत्थर बरसाते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारी देशभक्ति पर शक क्यों किया जाता है, हमें क्यों गद्दार कहा जाता है। मर आतंकी रहे होते हैं, लेकिन पेट में दर्द इनके हो रहा होता है। इसके जवाब में आपको बता दूं कि सीआरपीएफ ने भी आंसू गैस के गोले दागकर सभी को मौके से खदेड़ दिया, जितने भी पत्थरबाज थे। और रंगनेत ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को सरेंडर करने के लिए भी कहा गया था। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे तमाम वीडियो सामने आए थे सोशल मीडिया पर, जिनमें यह साफ दिखाई दे रहा था कि जम्मू कश्मीर में सेना जो है सबसे पहले आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कह रही है। या तो सरेंडर कर दो और नहीं तो ठोक दिए जाओगे। यहां पर सरेंडर नहीं किया और सीधे सीधे ठोक दिया गया। आतंकियों ने फायरिंग करके हिंसक प्रदर्शन की आड़ में भागने की कोशिश की, पत्थरबाजों की आड़ में भागने की कोशिश की। हालांकि सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यहां पर हिजबुल के टॉप कमांडर सैफुल्लाह उर्फ गाजी हैदर को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा कि हमने ऑपरेशन में सैफुल्लाह नाम के कमांडर को मार गिराया है और अभी उसकी पहचान की जा रही है, लेकिन 95% तय है कि यह सैफुल्लाह ही है। इसके अलावा एक संदिग्ध आतंकी अरेस्ट भी किया गया है। डॉक्टर सैफुल्लाह उर्फ गाजी हैदर मूल रूप से पुलवामा के मलंगपोरा इलाके का निवासी है। हिजबुल के चीफ सैयद सलाउद्दीन के कहने पर कश्मीर में यह आतंक की साजिश रच रहा था और रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद सैफुल्लाह ने कश्मीर में हिजबुल की कमान संभाली थी। इसके अलावा वो पूर्व में हथियार लूट, आईईडी हमले और सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए टेरर अटैक की कई घटनाओं में भी शामिल था। तो इसे भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी इस वक्त माना जा रहा है और भारतीय सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई और आतंकी भारतीय सेना के हत्थे चढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जून तक के आंकड़े जो मेरे पास मौजूद हैं, उसके मुताबिक आपको बता दूं कि 7 जून तक सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 97 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल यानी एसएटीपी से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस साल 5 जून तक 92 आतंकी मारे जा चुके थे और 7 जून तक 97 आतंकियों को 72 उनों के पास ट्रांसफर कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा बलों के 29 जवान भी शहीद हुए हैं और इस साल 5 जून तक कुल 55 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 10 नागरिकों की मौत हुई है। एसएटीपी के जो आंकड़े हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में कुल 163 आतंकी मारे गए थे, जबकि सुरक्षा बल के 78 जवान शहीद हुए थे। 2018 में 271 आतंकी मारे गए थे, जबकि सुरक्षा बलों के 95 जवान शहीद हुए थे। 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में कुल 220 आतंकी मारे गए थे, जबकि सुरक्षा बलों के 83 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और अब जो है वो खबर आ रही है 7 जून तक, जो मैंने आपको बताया कि 7 जून तक 97 आतंकी मारे गए हैं इस साल। आपको बता दूं कि मारे गए आतंकियों में बहुत से ऐसे नाम भी हैं जिनका लोगों में काफी खौफ था। बुरहान बानी की मौत के बाद अलग हुए जाकिर मूसा को सुरक्षा बलों ने इसी साल मारा, जिसने अपना खुद का आतंकी समूह बना लिया था। आबिद मंजूर मांगरे उर्फ सज्जू टाइगर को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने ढेर किया और फारूक अहमद भट्ट को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। और अब सैफुल्लाह को मारे जाने की जो खबर है वो निश्चित तौर पर भारतीय सेना के लिए भारतीय सेना की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो खबर को शेयर करें, साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।